इस पे तो कोई कितना ऐसा आसान नहीं काम कि है, गूगल कोई सिर्फ एडिटिंग आनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब आप लेकिन कैसा बनाना चाहिए चैनल का लुक कैसा हो, आपको किस तरह से कामयाबी मिलेगी वो बताते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं जनाब तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा, आज की जो वीडियो थी वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मैं बड़ा उलझ गई हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो यकीनन आपके पास हर सवाल का जवाब है, बड़ी नॉलेज है आपके पास और अल्लाह पाक मज़ीद अता करे आपको। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सारी नॉलेज नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पोइट्री का अगर कोई चैनल बनाए तो उसकी क्या मतलब एक कुछ मेन पॉइंट्स बता दें कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो मद्देनजर रखिए। अच्छा, सबसे पहले तो पोइट्री का चैनल सबसे ज़्यादा दुनिया का आसान काम है। अच्छा, क्यों? कैसे? कितनी किताबें हैं, कितनी गूगल पे पोइट्री है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करनी है और आवाज़ आए ना। हाँ वो तो है ना, लेकिन देखकर तो पढ़ सकते हो। हाँ हाँ, इस पे तो कोई कितना ऐसा आसान नहीं काम कि है, गूगल कोई सिर्फ एडिटिंग आनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब आप लेकिन कैसा बनाना चाहिए चैनल का लुक कैसा हो, आपको किस तरह से कामयाबी मिलेगी वो बताते हैं हम। सबसे पहले तो किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी के अंदर अपनी कोई नॉलेज नहीं है, तो कम से कम पोइट्री के चैनल देखे, पोइट्री देखे, शायर किस तरह से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। आपकी पोइट्री का पढ़ने का अंदाज ज़बरदस्त हो। अच्छा, बस सबसे पहले एक और चीज़ मैं कहूँगी, पोइट्री के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना वो बड़े टिपिकल टाइप के, डिफ़िकल्ट टाइप के यूज़ होते हैं। तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है किसी पोइट को देखकर कि वो पोइट्री पढ़ रहा है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा लखनत आ जाती है या थोड़ा सा 19-20 होता है कि आपको उर्दू कोई और आती है और फिर वो थोड़ी और दूसरे तलफ़ुज़ में बोल रहा होता है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है। तो कभी कभी वो बहुत गाढ़ी उर्दू का कोई गाढ़ा वर्ड बोलता है, तो मैं ये सोचती हूँ यार नीचे सबटाइटल होता है उर्दू में, तो मैं पढ़ लेती इसने क्या बोला। अब मुझसे ये मिस हो गया, अब मैं वो शेर याद भी करना चाहती हूँ लेकिन वो एक आधे वर्ड की वजह से मैं याद नहीं कर पाती। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जिसको ध्यान रखना चाहिए, आप कोई चैनल बना रहे हो, कि आप सबटाइटल लाजमी उर्दू में हो। अगर उर्दू पोइट्री है या कोई भी पोइट्री है तो उसका सबटाइटल होना चाहिए लाजमी। बिल्कुल। अच्छा, जो आप अगर दो तरीके हैं, एक तो आप खुद बैठे हुए, खुद पढ़ें, ठीक है, खुद बैठे हुए और पोइट्री पढ़ें, ये एक तरीका हो गया। इसके लिए आपको पीछे बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल बना लें। मैं एक बिल्कुल नया आइडिया बता रहा हूँ। या तो आप चाइना वाली लाइट ले लें, चिल्ली मिल्ली टाइप की, वो पीछे बिल्कुल सजा दें, बिल्कुल बैकग्राउंड में लगा दें, ठीक है। या फिर अगर आप कर सकते हैं, बिल्कुल आज तक मैंने किसी का भी इस तरह का यूट्यूब चैनल नहीं देखा, दिए लगा लें। बाकायदा रियल दिए जो हैं आप अपने बैकग्राउंड में रख लें और अंधेरे में बैठें। आप अंधेरे में बैठें और बाकायदा आप अपनी प्रोफाइल दें, बेशक कैमरे में देखें ना देखें, आप अपनी प्रोफाइल दें और डूब के वो शायरी पढ़ें। पीछे दिए जल रहे हों, बिल्कुल कमरे में अंधेरा हो, आपके फेस पे सिर्फ लाइट जा रही है थोड़ी सी। आपके लिए थोड़ा सा ये एक माहौल हो गया, कंप्लीट कर दें। ये माहौल हो गया। मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। मैंने मुश्किल बताया, आप आसान कर। हाँ, मैं आसान कर देती हूँ। आप कुछ ना करें, आप मोहम्मद समी को देख लें, उनके बैकग्राउंड्स को देख लें, उनके पढ़ने का अंदाज़ देख लें। वो ज़्यादातर जिगर मुरादाबादी, गालिब और जो भी बड़े बड़े शायर गुजरे हैं हमारी हिस्ट्री के, उर्दू अदब के, तो वो अक्सर उनके ऊपर सॉन्ग्स बना देते हैं और आखिर में उनकी सॉन्ग की सबसे ख़ास बात या उनकी कव्वाली की सबसे ख़ास बात या उनके कलाम की सबसे ख़ास बात ये है, क्योंकि सूफ़ी कलाम होते हैं अक्सर, आखिर में वो शायरियाँ करते हैं। वो शायरियों में ऐसा डूबते हैं कि सुनने वाला भी उनके साथ गुम हो जाता है, डूब जाता है। और पीछे के उनके बैकग्राउंड्स इतने सिंपल और इतने डिसेंट होते हैं, लेकिन इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आपकी नज़र नहीं हटेगी। और आप सही कह रहे हैं, वो कैमरे की तरफ कम दिखते हैं, वो अपने एक्ट कर रहे हैं अपने डूबे में। तो शायर के अंदर ये होना चाहिए कि जब वो पढ़े तो वो उसका फोकस कैमरे पे या लोगों पे ना हो, उसका फोकस उस वर्ड्स की गहराइयों में हो। अच्छा, आपको सबसे पहले तो उस शायरी के मायने अच्छे से पता हो। अब मिसाल के तौर पर तेरी याद में मैंने सदियाँ बिताई हैं। अब ये दुखी शायरी है, फ़र्ज़ करते हैं एक जुमला है, ये शेर नहीं है, ये मैंने अपने पास से एक बोला है, तेरी याद में मैंने सदियाँ बिताई हैं। अब इसका जो हक़ है ना वो अदा करना, अब इसका हक़ में जान डालना। तेरी याद में मैंने सदियाँ बिताई हैं, अब सदियों पे कहीं ज़ोर देना, सदियाँ बिताई हैं। बिताइयों में, सदियाँ बितानों में तकलीफ़ जो दिख अंदर अल्फाज के अंदर है, वो आपके बोलने में आए तो ही अगले के कानों तक जाएगी और उसके दिल पे लगेगी। और आप
आप ये भूल जाओ कि कैमरा आपके सामने है। ये तो जाहिर सी बात है, तो हर काम में नहीं, जैसे आप सामने देख रहे हैं तो आप आई टू आई कांटेक्ट दे रहे हो। तो मैंने अक्सर देखा है जो बहुत फेमस हैं, जो शायद बहुत बड़े बड़े शायर हैं, जिनकी लोग पोइट्री सुनना पसंद करते हैं, शेयर करना पसंद करते हैं, मैंने अक्सर देखा है वो अपने अल्फाजों में डूबे होते हैं, उनको दिनों दुनिया की खबर नहीं है। वो अल्फाज का, जैसे आपने कहा ना, हक अदा करते हैं, बिल्कुल वो अल्फाज की गहराई को अदा करते हैं, वो अल्फाजों में जान डाल देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि खुद बैठे हो। अगर नहीं बैठे हो तो आप लिखी हुई शायरी लाओ, मतलब उस चीज़ को आपने लिखा हुआ लाना है स्क्रीन पे। सही है। फिर उसके बाद बाकायदा बैकग्राउंड उसके ऐसे चले कि बाकायदा धुआं उठ रहा है, माहौल वही नहीं आप नहीं हो, जब नहीं हो, आप नहीं भी हो, जब तो शायरी उर्दू में लिखी हुई आ रही है और आप पढ़ें, तब भी आपकी अर्निंग हो सकती है। हाँ, स्मोक वगैरह, तब भी आपकी अर्निंग हो सकती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपका बोलने में बहुत असर हो। दूसरी चीज़ है, शायरी के चैनल बहुत आसान है। आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो डालना ज़रूरी है अगर आपको ग्रो करना है। अच्छा, जितना काम कोई आसान है ना, उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है, में करना है। यानी मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम है जिसके अंदर बंदा रोज़ाना बैठ के बात करता है अपनी घर में बैठ के, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब एक काम है एनिमेटेड, कार्टून बनाना। अब कार्टून बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो 15 दिन में भी वीडियो डाले बहुत है। यानी यूट्यूब पर आप जितना आसान काम कर रहे हो, शायरी बहुत आसान वीडियो तैयार करना है। आपने किताबें उठा ली, आपने गूगल सर्च किया, करोड़ों शायर पढ़े, वो सब क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब आप सिर्फ एक दिन में एक वीडियो डालो, ये बेवकूफ़ी हो गया। यानी जितना टफेस्ट वर्क है उतनी क्वांटिटी की डिमांड है, और जितना क्वालिटी वर्क है, जितना ज़्यादा मेहनत जिसमें होती है बड़ा मुश्किल से होता है। टफेस्ट वर्क है तो उसमें क्वांटिटी की डिमांड नहीं है, उसमें आप एक डाल दो, एक हफ्ते में भी एक डाल दो तो ठीक है, ओके। अगर वो इतनी देर में बनता है तो हाँ, अगर हम व्लॉग्स देखते हैं, डेली व्लॉग डाल रहे हैं लोग, कुछ डेली डालते हैं, कुछ को मैंने देखा है किसी जगह पे एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, तो वो वीक में डालते हैं। कोई राइडर है तो वो कहीं जा रहा है तो वो वीक में डालता है, तो इट्स ओके, उसका चैनल ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप शायरी की बात करें तो वाकई 3 से 4 वीडियो आपको एक दिन में डालनी है, बिल्कुल। अच्छा, अब हो गया कि 3-4 वीडियो डालनी है और ख़ुद आ रहे हैं तो बेस्ट है, किस तरह से बैकग्राउंड रखना चाहिए, खुद नहीं आ रहे, बहुत लाइट म्यूज़िक रखना है, म्यूज़िक की आपको सेंस हो। जो आप शेर पढ़ रहे हैं ना, उसके बैकग्राउंड पे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आपने उठाने हैं यूट्यूब से ही, यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही, विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक उठाने। इतना लाइट रखने, इतना ज़्यादा मत करिएगा कि आपकी अल्फाज ही उसमें दब जाएँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बोलते हैं, आप भी ठाए ठाए बोलते हैं, मैं भी ठाए ठाए बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब करता है ना इंसान तो उसका एक्सपीरियंस होता है और उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जैसे म्यूज़िक वाली बात हो गई, अब पहली दफ़ा में किसी को नहीं समझ में आएगा क्या म्यूज़िक रखना है, लेकिन जब वो वीडियोस डालता रहेगा, जब वो बनाता रहेगा, तो उसको खुद सेंस आ जाएगा कि यार इतना लाइट रखना चाहिए, इतना धीमा रखना चाहिए। हमारी बातें सुनी उन्होंने, लोगों ने, तो कोशिश करेंगे। ये जहन में रखें, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं वीडियो, 10 वीडियो परफेक्ट नहीं होंगी, गलतियाँ करें। इनका कहने का मतलब है स्टार्टिंग में किया नहीं हुआ, इनका कहने का मतलब है कि आप जब तक करेंगे नहीं तो गलत नहीं करेंगे, जब तक गलत नहीं करेंगे तो वो मुझे याद आ गया, सही नहीं। आप बहुत कुछ करेंगे ना, और अगर आखिर में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो तजुर्बा मिलेगा। ये बहुत बड़ी पोइट्री है, बहुत आला पोइट्री है, तो वो याद कर लेना क्या है। मैं याद कर लूंगी, लेकिन मैंने मकसद बता दिया, कुछ नहीं करें, कुछ ना करने से कुछ तो करें, कुछ करना बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ तो करें, कुछ ना मिला तो तजुर्बा मिलेगा, तो आपको तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, तजुर्बा मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप परफेक्ट करोगे यार। और मैं कहता हूँ कि अच्छा अब एक बात रह गई, छोटी सी, 10 मिनट की वीडियो हो गई थी, नहीं छोटी सी एक बात रह गई है। अच्छा, टॉपिक, शायरी के अंदर बहुत सारे टॉपिक, माँ और सैड, इस पे आपको बहुत व्यूज़ मिलेंगे। माँ के ऊपर अगर शायरी आप उठाएंगे और उसको उस तरीके से जज्बे के साथ बोलेंगे, क्योंकि माँ से बहुत से लोग अटैच हैं। सैड लव स्टोरी, लव सैड भी बहुत चलती है, नहीं ऐसी बात नहीं चलती है, लेकिन सैड, क्योंकि सभी दिल जले हैं, सबके कहीं ना कहीं ब्रेकअप और ये चीज़ें, वो सैड तो चलेगी, लेकिन लव स्टोरी भी, लव पोइट्री भी चल सकती है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, आप उनको महदूद ना करें। नहीं, मैं बताने का मकसद ही महदूद तो ना करें, महदूद, लेकिन मैं कह रहा हूँ माँ, सैड भी बनाओ, हम कह रहे हैं माँ पे ही बनाओ, लेकिन ज़्यादा आशिकी पे आप अच्छा लिख सकते हो, आप आशिकी पे बनाओ। ज़्यादातर माँ के ऊपर और सैड के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, जब शायरी इंसान सुनी उस वक्त होता है जब दुखी होता है। मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये कि किसी भी किस्म की शायरी करें, डूब के करें, दिल से करें, तो उम्मीद करते हैं। मैं ये कहूँगी कि
किसी भी चीज़ को लिमिटेड नहीं रखें। मैं अभी भी आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, तो सही। इसलिए कि आप कह रहे हैं माँ और सैड तक महदूद हो जाए। नहीं, क्या महदूद पता का उसमें लफ्ज़ guts ना हो, महदूद क्या का लफ्ज़ क्या पता उसमें माँ और सैड को हटकर कोई और टैलेंट हो, कोई और गट्स हो, किसी और चीज़ पे बोलने की सलाहियत हो। मनोज मुंतशिर की जी की मुझे वीडियो आ गई कि ज़बरदस्ती भजन कराया गया था और भजन गा भी गया था और सामने वाले को आइडिया भी हो गया था इनको कुछ आता जाता नहीं तो नहीं ज़बरदस्ती नहीं करें। नहीं देखिए, शायरी हाँ। पढ़ना तो एक वो शायर नहीं है, ये सिर्फ पढ़ना उसने, पढ़ना है लेकिन फिर भी डूबना है। लेकिन गहराई को समझना माँ के ऊपर और सैड के ऊपर थोड़ा सा आपको व्यूवरशिप ज़्यादा मिलनी है, लेकिन आप महदूद इसमें ही ना हो जाए कि मैंने यही करना और कुछ ना करूं। व्यूअरशिप, अब आप फिर उनको लालच दे रहे हैं, लेकिन वो लालच में नहीं है ना, आप अपना पैशन देखें, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एक हफ्ते तक तो हम ये कहते रहे कि यार जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो करो, किसी को मत देखो कि इसके व्यूज़ आ रहे हैं उसके व्यूज़ आ रहे हैं। अब हम आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दें, तो मैं ये कह रही हूँ आपको जिसमें पैशन है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप वो काम करो। तो उम्मीद करते हैं और सैड को छोड़ दो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।